हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फो का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात की मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड के बारे में कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं इनकी प्रोडक्शन में। तो चलिए अब हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एजुकेशन एनहेंसमेंट, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको हमारे वीडियोस देखकर किसी किस्म की पेमेंट या पैकेज परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन एनहेंसमेंट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसी बात पे हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। आज हमें इसी का सब टॉपिक जो है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही हमें आज पढ़ना है। Microorganisms are actually used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid। इन चीज़ों की क्यों लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ती है? इसलिए क्योंकि इनसे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। जो ये एसिटिक एसिड है ये असल में डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। एसिड नाम सुनते ही या देखते ही एक इंसान को लगेगा कि शायद मुझे ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इससे मेरी बॉडी पे बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम फूड एसिड्स को आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, जिनको नेचुरली ऑकरिंग फूड एसिड्स कहा जाता है या होलसम एसिड्स भी बोला जाता है। ये ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, पाइनएप्पल्स, एप्पल्स या बाकी सीडेड फ्रूट्स में पाए जाते हैं। हम इनको भी आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए विनीगर को भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये विनीगर हम फूड आइटम्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नूडल्स। ये विनीगर बनाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है और अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। ये जो अल्कोहल का इस्तेमाल करना ये खाली 100 या 200 साल पुराना नहीं है, इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है 7000 BC में चाइना में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब क्ले पॉटर्स ढूंढे थे तो उनमें से अल्कोहल रेजिड्यूज पाए गए थे। तो इनका इस्तेमाल करना ये काफ़ी पुराना है। ये जो अल्कोहल है ये फिर इस्तेमाल किया जाता है इवन विनीगर बनाने के लिए भी, और बाकी अल्कोहल बेवरेजेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वाइन है, जैसे बीर है, जैसे विस्की है। जो ये वाइन है इसका जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है ग्रेप्स, ये ज़्यादातर ग्रेप से ही बनाए जाते हैं। और जो ये बीर है ये सीरियल ग्रेन से बनाए जाते हैं, जैसे कि राइस, मेज़। और ये विस्की ये बार्ली से बनाए जाते हैं। तो मेन क्रक्स ये हैं कि जो ये अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं ये शुगरी सब्सटेंस से बनाए जाते हैं ताकि उन पे फर्मेंटेशन हो सके। तो हम अब ये कह सकते हैं कि जो यीस्ट हैं ये अल्कोहलिक बीवरेजेस के लिए उनकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो यीस्ट इज़ कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने कहाँ पे देखी थी? ये हमने कल वाले सेशन में देखी थी जब हमने मेकिंग ऑफ ब्रेड पढ़ी थी। तो जो सब्सटेंस हमें चाहिए होता है अल्कोहल बनाने के लिए वो है कैन जूस हैं, फ्रूट जूस हैं या दीगर ऐसे सब्सटेंस जैसे बार्ली, मेज़, राइस। इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च ये एक्चुअली पॉलीमर ऑफ शुगर्स हैं, लेकिन हमें पहले स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ता है शुगर में और फिर बाद में उसकी फर्मेंटेशन होती है, तब जाके अल्कोहल बनता है। जो ये फर्मेंटेशन है इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने 1857 में।
ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन की रिएक्शन होती हैं आप अभी वो अपने स्क्रीन पे देख पा रही होंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ विनीगर। जो ये विनीगर है इसको सिरका बोलते हैं, ये असल में डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल बनाने में खाली यीस्ट का हाथ होता है, विनीगर बनाने में एक तो यीस्ट का हाथ होता है और दूसरा हमें बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने ज़रूरी है। जो ये यीस्ट हैं, पहले ये फर्मेंटेशन में मदद करता है, अल्कोहल बनाता है, उसके बाद हमें एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जो ओब्लिगेटरी एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी ग्रोथ हो सकती है। आफ्टर देन एयर इज़ बबल्ड थ्रू इट, ठीक है। और फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ये बैक्टीरिया है ये इस अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में। तो ये जो आज हमारा टॉपिक था विनीगर प्रोडक्शन या अल्कोहल प्रोडक्शन, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सेशन काफ़ी एंजॉय किया होगा। आने वाले बाकी वीडियोस में हम जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, इसके बाकी सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फ्रेंडली यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, टेक केयर।